दुआ, What's wrong my love? क्या हो गया आपको? ड्राइंग ग्लास मुझे दे, आपको लग जाएगा। नहीं मामू, मैं आपको भी नहीं दूंगी। आप मुझे बाहर लेकर नहीं जाते हैं। बेटा क्या हो गया आपको? ऐसा थोड़ी करते हैं। लाओ दे दो माँ। नहीं, मैं आपको ग्लास नहीं दूंगी। दुआ, मेरे पास आओ। देखो, ऐसे जिद नहीं करते। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके मामा से सब आपकी शिकायत करेंगे ना। ग्लास मुझे दे दो। आप इतनी प्यारी हो, आपके मामा भी कितनी प्यारी होंगी। सलमा, आप खड़ी क्या देख रही हैं? लेके जाएं इसके ऊपर, संभालें। वो तो बस बाहर जाने की जिद कर रही थी। तो वो उसे बाहर नहीं ले जा सकते ना, वो बच्ची बहुत बीमार रहती है। अगर किसी को भी इस तरह रखा जाएगा तो वो बीमार ही होगा, और बच्चे इस तरह ठीक नहीं होते। हाँ कुद्दूस भाई, नजफ तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। अब तो उसने पूरा घर ही संभाल लिया। बस भाई साहब, मुझे यहाँ फिक्र लगी रहती है उसकी। अरे आप फिक्र ना करें, नजफ क्या मेरी बेटी नहीं है? आप तो वहाँ आराम और सुकून से रहें। नजफ को तो हमने यहाँ हमेशा के लिए रख लिया है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ खड़े, हमें पूरे घर में ढूंढ कर आए। तो पहले आकर यहीं ढूंढ लेती, हम यहीं मिलते। तो हमसे मतलब? अच्छा, आप और ये नजफ किसी काम से आई थी ना यहाँ पर? काम बताओ। इस मैडम को कहें कि कुद्दूस अंकल की कॉल आई है सऊदी अरब से, जरा जल्दी आ जाए, फोन कट भी सकता है। जी कुद्दूस भाई, सब ठीक है ना? आपका काम और नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक है मुमताज बहन, सब ठीक है। हाँ, वो मैंने पिछले हफ्ते एक छोटा सा चेक भेजा था, आपको मिल गया होगा। जी कुद्दूस भाई, ज्यादा ही छोटा था। नहीं, मैं थोड़े दिन लग जाए शायद, एक और भेजूंगा मैं, एक और चेक भी। तो एक हफ्ते में इंशाल्लाह तो वो बड़ा चेक होगा। हाँ, हम इंतजार कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये लें, आपकी लाडली आ गई, बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा, इतने दिन हो गए हैं, आप फोन क्यों नहीं करते हैं? ओ मैं बेटा, जब से आया हूँ ना तो मसरूफियत बहुत ज्यादा, वक्त ही नहीं मिलता बात करने का। तो वैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा मोबाइल तुम्हारे लिए दे रखा है, फिर मैं तुम्हें वो भिजवा दूंगा कुछ दिनों में ना, फिर तुम हर वक्त मेरे साथ राब्ते में रहना। हाँ नहीं अब्बा, फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? आप ही बताएं, मैं मोबाइल रख के क्या करूंगी? आप बस मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? आप वक्त पे खाना तो खा लेते हैं ना? बस बेटा, कर लेता हूँ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, यहाँ पे रह लेता हूँ। बस असल में पहली बार मैं अकेला रहा हूँ ना, तो तुम बहुत याद आती। अच्छा ये बताओ, वो खालदा से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं अब्बा, मैंने एक दो बार फ़ोन किया था लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अमजद मामू के घर भी फ़ोन किया लेकिन शायद उनका फ़ोन कट चुका है। अब आपका कोई राब्ता हो तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे गुड़िया और मानो की बहुत याद आती है मुझे। कई बार मैंने कोशिश की, खालदा के फ़ोन पर भी, अमजद के फ़ोन पर भी कोई फ़ोन अटेंड ही नहीं करता। शायद अम्मा आपसे नाराज़ हो गई होंगी। आप भी तो कितना लड़े थे जाने से पहले उनसे। अब मनाने के लिए कोशिश ही करते रहे, और अगर कोई बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा बेटा नजफ, तुम भी कोशिश करती रहो, अगर किसी से बात हो तो मुझे जरूर बताना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं दोबारा फोन करूंगा। हाँ अब्बा रुके, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, बल्कि एक चीज मांगनी थी। अरे मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है गुड़िया, कहो कहो क्या चाहिए। अब्बा मैं जानती हूँ कि आपकी अभी नई नौकरी लगी है और आपको बचत भी करनी है, लेकिन मेरी कोई जिद नहीं है। अगर आप हामी भर दें तो। अरे नहीं बेटा, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ,
कहो, तुम कहो तो सही ना, क्या चाहिए तुम्हें? अब्बा मैं सोच रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई का आखिरी साल मुकम्मल कर लूं, चाहे मुझे किसी छोटे ही कॉलेज में क्यों ना पढ़ना पड़े। बस आप इतना खर्चा भिजवा दें कि मैं कॉलेज जा सकूं, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो सके। अरे हाँ बेटा, मैंने इस सिलसिले में तो बात की थी, तुम्हारी मुमानी के साथ बात की थी। वो तो कह रही थी कि तुम आगे पढ़ना नहीं चाहती। जी अब्बा, पहले की बात कुछ और थी, अब चीज़ें बदल गई हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप बस इतना खर्चा भेज दें कि मेरी कॉलेज की फीस निकल आए और मैं अपनी किताबें खरीद सकूं, ताकि मैं मामू और मुमानी पर बोझ ना बनूं। ओहो कुदूस भाई, नजफ भी ना ऐसे छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती। ये कोई बात थी मतलब बताने वाली? देखिए बहन जी, मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि नजफ बगैर पढ़ाई लिखाई के खुश नहीं रह सकती, मगर आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। भाई आप वहां बैठकर इतना ना सोचें, बेफिक्र होकर अपना काम करें। नजफ को छोटे कॉलेज में नहीं पढ़ेगी, वहां पढ़ेगी जहां पर मेरी रीमा पढ़ती है। इसका ये ख्वाब मैं पूरा करूंगी। ये घर भी तो अब इसी का है ना। जी कुद्दूस भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज। साहब रात के 4 बज रहे हैं, आप प्लीज जाकर सो जाएं। बेबी की तबीयत ठीक है, वो आराम से सो रही है। मैं बेबी के पास ही सो जाती हूँ, आप आराम से अपने कमरे में चले जाएं। मैं ठीक हुई। वैसे साहब, अगर हम बेबी को रोजाना कुछ देर के लिए बाहर ले जाया करें तो बेबी की तबीयत संभल जाएगी। हाँ, ताकि वो सबके सामने आए और वो कहानी फिर से दोहराई जाए कि इसकी माँ ने घर से भाग के शादी कर ली थी और मरते मरते ये तोहफा हमें दे गई। तुम्हें कितनी मरतबा कहा है कि उसे कमरे से बाहर ना आने दिया करो, फिर वो कैसे आई? साहब वो तुम्हें पता है कितनी बदनामी है? लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे मुझसे। तो ना दिया करें ना आप जवाबात। हमारे घर की दीवारें अभी इतनी ऊंची नहीं हुई कि लोगों के सवालात अंदर ना आ सके। तुम्हारी लाडली बहन ने जो बदनामी दी थी उसे तो मैंने छुपा दिया, लेकिन जिस बदनामी को तुम गले से लगाए फिरते हो इसे मैं नहीं छुपा सकता। इसे या इसके कमरे तक महदूद रखो या इस घर से बाहर इसका कोई इंतजाम करो। पापा जितना जानते हैं डैड, दुआ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। आपके हुक्म के तहत वो ऑलरेडी अपने कमरे तक महदूद है।